आगे बढ़ेंगे और अब जो खबर है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मान लीजिए कि बस काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे का वक्त रहेगा जब इलेक्शन कमीशन के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। दोपहर 3 बजे का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहुत शिद्दत से है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पिछले ही दिनों चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी जम्मू कश्मीर हालात का जायजा लेने के लिए। 370 हटने के बाद ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। घाटी में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव खास रहेगा। आम लोगों का रुझान किस तरफ रहता है, क्योंकि अभी तक अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ एक्टिव भी रही, साथ ही साथ बयानबाजी भी होती रही और अब लंबे वक्त के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने की है बड़ी तैयारी और आज तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन के जरिए होगा। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सीनियर एडिटर संजय शर्मा भी मेरे साथ में मौजूद हैं। संजय, पहले आपका मैं रुख कर रही हूँ। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला आएगा तारीखों का? देखिए, अब तक हमको जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 7 चरणों में मतदान जम्मू कश्मीर में हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था 4 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वहां पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, सुरक्षा की जो स्थिति है उसको लेकर के गृह मंत्रालय की तैयारियां भी हैं और उसी के अनुसार चुनाव आयोग भी तारीखों का ऐलान करेगा। कई फेज में वहां पर चुनाव होंगे, 5 से 7 फेज में चुनाव कराए जाएंगे और ये घोषणा अब से लगभग 2 घंटे बाद चुनाव आयोग करने वाला। 3 बजे का समय दिया गया है जब चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि धारा 370 35A के हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। परिसीमन नया हुआ है, उसमें कई सीटें नई क्रिएट की गई हैं। तो ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको देख करके ये लगता है कि ये चुनाव काफी अहमियत रखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। लगभग 5 साल पहले धारा 370 हटाते ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद अब ये पहला मौका है जब वहां पर डेमोक्रेसी बहाल होगी, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, नई सरकार का गठन होगा, जनता खुद अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। अब जनता के पास ये मौका रहेगा कि वो अपने मर्जी से अपने जनप्रतिनिधि को चुने। कौन सी पार्टी को फेवर करते हैं, कौन सी पार्टी का साथ देना चाहते हैं और कौन सी पार्टी को सत्ता में चाहते हैं, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में होने वाला है। अजय जांडियाल जो कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लगातार अब दर्शकों से रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। अजय जांडियाल, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चुनाव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 370 हटने के बाद दावे अलग अलग से हो रहे हैं, साथ ही साथ इन इलेक्शंस का इंतजार जितना वहाँ आम लोगों को होगा उतनी शिद्दत से आप भी इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल इंतजार होगा ही, क्योंकि जब तक एक पॉपुलर गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में नहीं होती है, राज्य में नहीं होती है, तो आम लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांसद तक हर कोई पहुंच नहीं पाता है। और इसीलिए दूसरी चीज अगर आप देखें तो राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं यही होप होती है, यही इंतजार रहता है कि वो किसी भी तरीके से चुनाव हों, चुनावों के जरिए वो भी एक्टिव रहते हैं। और आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 10 साल पहले चुनाव हुए 2014 में, तब से लेकर अब देखिए परिसीमन हुआ है, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल आया और उसके बाद परिसीमन हुआ और 87 सीटों से जो है 90 सीटें जो है हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने का फायदा या तमाम चीजों का फायदा जो है वो राजनीतिक दलों को और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है। इस वक्त भी हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में खड़े हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त बैठक हो रही है, एक अहम बैठक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सब जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त चुनावों से पहले चुनाव जो हो रहा है वो सिलेक्शन को लेकर हो रहा है। यहाँ पे विधायक जो कैंडिडेट जो चुने जाएंगे उनके सिलेक्शन इस वक्त हो रही है। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। पवन सिंह जी हैं। पवन जी, क्या लगता है, चुनावों का बिगुल बजने वाला है, क्या तैयारियां, और देख रहा हूं सिलेक्शन जो हो रही है इससे क्या समझा जाए? देखिए, एक ये प्रक्रिया होती है हमारी पार्टी की, इलेक्शन का बिगुल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एक पार्टी का अपने स्तर पे एक जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके जितने मंडल के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और जितने भी हमारी शक्ति केंद्र प्रमुख, सबको बुला के एक आम राय बनानी होती है। तो कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट नहीं, एक आम राय बन रही है
कैंडिडेट तो पार्टी ने जो हमारे लिए वही कमल के फूल लेके आएगा, वो हमारा कैंडिडेट है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल। मगर ये जो वोटिंग हुई है ये भी कैंडिडेट चुनने के लिए ही है। अपना कैंडिडेट कौन होगा आपकी विधानसभा? हमारे बड़े भाई पवन जी ने आपको बताया कि एक प्रक्रिया है, पार्टी का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत एक ग्राउंड लेवल वर्कर से पूछा जा रहा है कि उनकी क्या राय है, और ये राय बन रही है। तय पार्टी ने करना है, हम कमल के फूल के कार्यकर्ता हैं और उसी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देखूं, आपको बता दूं कि इस वक्त जो तेज हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, और उनकी एक जनसभा जो है वो जम्मू में चल रही है। वो पिछले कई दिनों से लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है और अब इंतजार सिर्फ तारीखों का है। जैसा संजय जी ने बताया कि 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह रचना आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों में हुए, लगातार जो जम्मू कश्मीर में हालात खराब चल रहे थे, उसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना बेहद जरूरी है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बम्पर वोटिंग तभी हो पाई जब यहां पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी और आम लोगों की शमूलियत हुई, और ऐसे ऐसे इलाकों में वोट डले जहां पर लोगों ने जिंदगी में कभी पोलिंग स्टेशन देखा नहीं था। तो ये बताता है कि ये बदलाव जो हुआ था ये 370 के बाद का बदलाव है। मगर विधानसभा के चुनावों में सही पता चलेगा कि कैसे जो फैसले पिछले 10 सालों में सरकार, केंद्र सरकार ने जो काम करवाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट थे, चाहे वो डेवलपमेंट की बात है या फिर बाकी बदलाव, उससे लोग कितने खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। पिछली बार 25 सीटें लेने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 50 के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। जो सीटें, जो विधानसभा की सीटें थी, उनमें काफी बदलाव हुआ है। आपने कहा कि जो बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका दम भरा जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है कि सब पॉजिटिव चेंजेस हैं, आम लोग किस तरीके से उन चेंजेस को देख रहे हैं। हालांकि लोग खुलकर बोलते भी हैं कि पहले में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी हमने देखा जहां पर लोगों ने निडर होकर घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया, चाहे महिलाएँ हों, युवा हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स खासतौर पर बहुत ज़्यादा अवेयर दिखे। संजय, जो अभी तक की जानकारी है, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जम्मू कश्मीर को लेकर तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से भी बहुत सी चीज़ें सीखी गई होंगी और ये जाना गया होगा कि कैसे लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना है या फिर कैसे उन्हें घर से बाहर आने देना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरणा देना है। इलेक्शन कमीशन की टीम जब पहुंची जम्मू कश्मीर में इन सब बातों को लेकर मुआयना किया होगा और आज होंगे डेट्स डिक्लेयर। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की टीम जा चुकी है, वहां पर दौरा कर चुकी है, वहां के लोकल अधिकारियों से बात कर चुकी है। जब तो इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी, जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जम्मू कश्मीर की जनता की बात है, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकसभा चुनाव में ही बढ़ चढ़ करके वोटिंग करके दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता अपने प्रदेश पर लोकतंत्र चाहती है, लोकतंत्र की बहाली चाहती है और वहां पर चुनी सरकार चाहती है। तो लिहाजा विधानसभा चुनाव के लिए जनता भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है और चुनाव आयोग भी तैयार है। जहाँ तक बात है सुरक्षा व्यवस्था का, तो उसकी चाक चौबंद इंतजाम के लिए गृह मंत्रालय की टीम पूरी तरह से तैयार है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी से बड़ी कई सारी टुकड़ियों को वहां पहले तैनात किया जा चुका है और भी फौज वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। यानी आप पूरी तरह से सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक एक विधानसभा सीट पर किस तरीके से चुनाव होंगे, इस पर पूरी निगाह गृह मंत्रालय की भी है। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय ने अपने कंधों पर ले रखी है। एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है। चुनाव की तारीखों से ठीक पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। जम्मू कश्मीर में 200 अफसरों के तबादले की खबर है। 88 IAS और KS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। IG से SSP रैंक के 33 अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स डिक्लेयर होंगी। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, कौन सी तारीख से शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कब रिजल्ट सामने आएगा, ये सभी जानकारी, पूरी जानकारी आज इलेक्शन कमीशन के जरिए साझा की जाएगी। और उससे ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर किया गया है बड़ा फैसला और बड़ा फेरबदल, जहाँ पर इस बड़े फेरबदल में अधिकारियों को बदला गया है। IG से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 200 ऐसे अफसर हैं जिनके तबादले हुए हैं। 88 IAS हैं और KS हैं जिनके अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। IG से SSP रैंक के 33 अधिकारियों का तबादला। अजय,
ये सेफ्टी सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हुआ फेरबदल है? देखिए रचना, दो चीजें होती हैं। जब जम्मू कश्मीर में अगर आतंकी घटनाएं जो तेज हो रही थी उसके खिलाफ सुरक्षा बलों की जो है वो नाकेबंदी होनी है, किस तरीके से बेहतर चुनाव हो सके उस जो है उस चीज़ को सुनिश्चित करना है। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से डायरेक्शंस भी रहती हैं कि कोई भी अगर ऐसा अफसर जो वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अगर अपने ऐसे इलाके में है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, होम टाउन में है, वो तबादले भी होना जो है वो लाजमी होते हैं। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को मद्देनज़र जो है ये बड़े तबादले किए गए हैं, जिसमें कई आईएएस और केएएस अफसर हैं। इसके अलावा आईपीएस और आईएएस अफसर के साथ साथ जो है वो जो केएएस अफसर हैं उनको भी तबादले किए गए हैं। जेकेपीएस जो काडर के अधिकारी हैं उनका भी तबादले किए गए हैं। एसपी से लेकर डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इन सब के तबादले हुए हैं। और कल ही एक आदेश आया था जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर जो हैं वो भी उनको भी, क्योंकि अगले महीने रिटायरमेंट है, तो उनको भी जगह पर नए जो डीजीपी हैं उनको लगाया जाना है, तो उनका भी ऑर्डर जो है वो हो चुका है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक मिलीजुली प्रक्रिया रहती है जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंक पर कार्रवाई करनी है, काबू पाना है, उसके मद्देनजर जो है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जो अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, जो एक एसओपी है, उसको पालन करते हुए उन अफसरों के तबादले किए गए हैं जो अपने होम टाउन में बैठे हुए हैं और ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसका पब्लिक जो कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप बता रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है अलग अलग मायनों में बड़ा खास कहा जा रहा है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। ऐसे में संजय शर्मा जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, अच्छा ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के जरिए जब डेट्स डिक्लेयर होंगी, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकता है और कब से कब तक? तो जानकारी मिल रही है कि 5 से 7 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके ज्यादा फेज की रिकमेंडेशन की है गृह मंत्रालय ने कि ज्यादा फेज में चुनाव कराए जाए। अच्छा, पहले ये भी कहा गया था कि सितंबर से पहले ये चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन अभी ये तारीख आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन केंद्र सरकार को ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब बात उठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था, तब केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा ली जाएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के पहले चुनाव की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव कराने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हालांकि चुनाव की कुछ तारीखें अक्टूबर महीने में आएंगी, ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में चुनाव करा ली जाएंगे। यानी ये सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर तक जाएगा? जी, यही माना जा रहा है कि सितंबर से शुरू करके विधानसभा चुनाव की तारीखें अक्टूबर यानी जो 30 सितंबर तक खत्म होना था, सितंबर में शुरू होंगे और 5 से 7 चरण जैसे अभी संजय बता रहे हैं। अजय, अगर आप ओपन एरिया में हैं या फिर लोगों के बीच में हैं, चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं आम लोग, बात करें? मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूं और हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री हैं जम्मू कश्मीर की और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की प्रिया सेठी जी। प्रिया जी, चुनावों का ऐलान लगभग होना तय है आज, क्या लग रहा है, कितनी तैयारी है और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इन चुनावों को लड़ेगी भी और जीतेगी? बिल्कुल, जिस तरह से आप सुसबहाट है आगे पीछे, जिस तरह से हमारी मूवमेंट है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और हमारे कार्यकर्ता हमेशा से ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर, मंडल लेवल पर, ज़िला लेवल पर, मोर्चों के लेवल पर हमेशा से मुझे लगता है चार्ज अप रहता है। और इलेक्शन का बिल्कुल ऑलमोस्ट बजने वाला भी, 3 बजे उनकी इलेक्शन की मीटिंग है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 110% जो है अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़ा है। टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं? अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे या पिछली बारी जैसे पीडीपी के साथ समझौता हुआ इस बार भी कोई? ये फैसला तो नेशनल टीम जो है हमारे सारे करेंगे, लेकिन अपने बलबूते पे जो है हम इलेक्शन जो है 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहले की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जब बीजेपी की पिछली बार 25 सीटें आई थी, उसके बाद पीडीपी के साथ गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उस गठबंधन के बाद जो बीजेपी का अपना मानना है कि इनको उनका ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए खराब हुआ क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसे बीजेपी पहले कोसती रही, उसके बाद समझौता हुआ, उनके साथ सरकार बना ली। अब एक बार फिर से जब चुनाव
हो रहे हैं। ऐसे में कई बार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के जो है वो नाम इस चीज को लेकर बयान आ चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनावों में गठबंधन लाइक माइंडेड लोगों से हो सकता है। या ठीक है अजय, आज दोपहर 3 बजे का इंतजार करते हैं। नजर आप भी रखिएगा, संजय आप भी नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।